ज्ञान मार्ग व प्रेम मार्ग। ज्ञान मार्ग के विषय में केवल इतना बताना ही पर्याप्त है कि संत मत में वाचक ज्ञान का कोई आदर नहीं है। ज्ञान मार्ग के विषय में केवल इतना बताना ही पर्याप्त है कि संत मत में वाचक ज्ञान का कोई आदर नहीं है, जिसकी हद सिर्फ जबान तक हो। जिसकी हद सिर्फ जबान तक हो। आदमी जो चाहे करे, लेकिन अगर ज्ञान की वह स्वयं व्यावहारिक व प्रत्यक्ष उदाहरण नहीं है तो वह ज्ञान किसी हालत में दुखों से छुड़ा नहीं सकता। संत मत में ज्ञान मार्ग का खंडन नहीं किया गया है, परंतु वह मनुष्य को सिर्फ इतना सावधान कर देना चाहता है कि आदमी सिर्फ जबान से यह न कहे सच बोलना चाहिए। परंतु वह मनुष्य को सिर्फ इतना सावधान कर देना चाहता है कि आदमी सिर्फ जबान से यह न कहे सच बोलना चाहिए, परंतु वह स्वयं पूर्ण रूप से सच्चाई का आचरण करने वाला हो। वह स्वयं सत्य स्वरूप बन जाए और आवश्यकता पड़ने पर बिना सोचे विचारे सच्चाई के लिए प्राण देकर भी उसे सिद्ध करे। और आवश्यकता पड़ने पर बिना सोचे विचारे सच्चाई के लिए प्राण देकर भी उसे सिद्ध करे। संसारी या सामाजिक मत का यह उसूल नियम है कि जिस कर्म या ज्ञान से बहुत से लोगों का भला हो और जिसमें सामाजिक हालत कायम रहे और बहुत से आदमियों की भलाई के लिए यदि कभी किसी हालत में ज्ञान का खून हत्या भी हो जाए तो इसका अंदेशा न किया जाए। संसारी मत वाले इस बात को इतने साफ शब्दों में कभी प्रकट नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी यह पॉलिसी रहती है कि यह कमजोरी दूसरों के सामने प्रकट न हो। मगर संत मत कहता है कि किसी भी हालत में सच्चाई का खून न किया जाए, बल्कि सारे संसारी लाभ को सच्चाई के लिए न्यौछावर कर देना चाहिए। संत मत कहता है किसी भी हालत में सच्चाई का खून न किया जाए, बल्कि सारे संसारी लाभ को सच्चाई के लिए न्यौछावर कर देना चाहिए। इसलिए दुनिया में कदम कदम पर जहाँ तक संसारी और सामाजिक धर्म का ताल्लुक है, वह अपनी और अपने समाज की भलाई के लिए ज्ञान, धर्म व कर्म की हत्या भी कर देते हैं। संसारी व सामाजिक धर्म का ताल्लुक है, वह जहाँ तक संसारी व सामाजिक धर्म का ताल्लुक है, वह अपनी व अपने समाज की भलाई के लिए ज्ञान, धर्म और कर्म की हत्या भी कर देते हैं। ऐसे ज्ञान, धर्म और कर्म की संत मत में कोई इज्जत नहीं। जो लोग संत मत को वेदांत का विरोधी समझते हैं, वे भ्रम में हैं। वह सिर्फ वाचक ज्ञान को अच्छा नहीं समझता, इसको आप भले ही विरोध समझिए। संत मत साफ साफ कहता है कि जो कहते हो वह दिखाओ, केवल वेदांती न बनो, तुम्हारा मन भी जबान के साथ रहे, तब तो वेदांत के उपदेश कुछ फायदा कर सकेंगे। नहीं तो वेदांत के पन्नों का पलाश के पत्तों से अधिक मूल्य नहीं है। संत ज्ञान उसे कहते हैं जो प्रभु को पहचाने, अपनी आत्मा के दर्शन कराने पहचाने। संत ज्ञान उसे कहते हैं जो प्रभु को पहचानने, अपनी आत्मा के दर्शन कराने और सारे प्राणियों के संबंधों को असली रूप दिलाने में सहायक हो। ज्ञान को संत मत में आत्मज्ञान कहते हैं। इससे उत्तम कोई विद्या नहीं है। ज्ञान को संत मत में आत्मज्ञान कहते हैं, इससे उत्तम कोई विद्या नहीं है। किसी फारसी के कवि ने कहा है, जाने जुमला इम्ल हा इनस्तो ही की विदानी मन की अम्क दर युमे दीन, कीमते हर कार मिदानी की चिस्त कम कीमते खुदरान दानी इबल हिस्त। अर्थ, सारी विद्याओं की आत्मा सिर्फ यही है कि
यह जान ले कि मैं कौन हूँ। सारी विद्याओं की आत्मा सिर्फ यही है कि यह जान ले कि मैं कौन हूँ। हर चीज़ की कीमत को तू जान लेता है, अपनी खुद की कीमत नहीं जानता। यह मूर्खता है। यदि ज्ञान मार्ग आत्मज्ञान कराने में सहायक हो तो उत्तम है, अन्यथा वह ज्ञान मार्ग नहीं है, उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह वेदांत नहीं है, केवल वाचक ज्ञान है। उससे बचकर रहना चाहिए। वह भोले भाले लोगों को रास्ता भुला देगा। वाचक ज्ञान से धोखेबाजी व मक्कारी पाखंड पैदा होगी, जिससे अधिक हानि होगी। संत मत वास्तव में प्रेम का मार्ग है। प्रेम ही एकमात्र ऐसी वस्तु है जो मनुष्य को सब कुछ न्यौछावर बलिदान करने को तैयार कर देती है। प्रेम की यह विशेषता है कि उससे मनुष्य में त्याग, निडरता और सच्चाई उत्पन्न हो जाती है। प्रेम की यह विशेषता है कि उससे मनुष्य में त्याग, निडरता और सच्चाई उत्पन्न हो जाती है। देखने में आता है कि माता अपने बच्चे के लिए सब कुछ बलिदान करने को तैयार हो जाती है। आप खुद तकलीफ उठाती हैं, बच्चे को आराम देती हैं। माता चाहे कितनी ही कमज़ोर व डरपोक क्यों न हो, मगर बच्चे पर मुसीबत आने पर वह निडर बनकर शेर के मुंह में अपना सिर डाल देती है, भेड़िए तक का सामना करती है। कोई ताकत उसे अपने बच्चे से अलग नहीं कर सकती। यह भी देखा जाता है कि वह माता इस प्रेम का कोई एवज प्रतिफल भी नहीं चाहती, क्योंकि प्रेम के मार्ग में लेने का सवाल नहीं आता, बल्कि हमेशा देने का सवाल आता है। प्रेम दुकानदारी नहीं है, न वहाँ सौदा बिकता है। संसारी मत में ईश्वर की पूजा इस आशय से की जाती है, उससे कुछ लेने का उद्देश्य रहता है। संसारी मत में ईश्वर की पूजा इसलिए की जाती है कि उससे कुछ लेने का उद्देश्य रहता है। मैं तुम्हारी पूजा इसलिए करता हूँ कि तुम मेरे आपत्ति के समय में काम आओ। मैं तुम्हारी पूजा इसलिए करता हूँ कि तुम मेरे आपत्ति के समय में काम आओ। मुझे शक्ति, धन व सद्व्यवहार रखूस दो। प्रेम इन बातों को निम्न कोटि का समझता है। वह तुच्छ दृष्टि से देखता है। ईश्वर यदि सर्वज्ञ या सर्वशक्तिमान है तो हुआ करे, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं, न कोई गरज है। गरज सिर्फ प्रेम से है। जो कुछ हमारे पास है ले लो। हम सिर्फ प्रेम की नज़र से तुमको प्यार करते हैं। हाँ, गरज स्वार्थ का सवाल आया, वहाँ प्रेम नहीं रहता। ज्ञान मार्ग व प्रेम मार्ग में यह अंतर है कि ज्ञान मार्ग में आदमी को काट छाँट करके चलना पड़ता है। हर बात की गहराई में पहुँचने व पहुँचाने का ध्यान रहता है। हर बात की गहराई में पहुँचने व पहुँचाने का ध्यान रहता है। खुदी व अहम भाव कायम रखकर काट छाँट करना होता है। प्रेम का मार्ग इसके विपरीत है। इसमें प्रीतम और प्रेमी को मिलकर एक हो जाना पड़ता है, ताकि द्वैत भाव न रहे। प्रेमी अपने आप को इस तरह प्रियतम में लय कर दे कि जरा भी भेद न रहे, वह अहम भाव का नाम भी बाकी न रहे। दूसरे शब्दों में ज्ञान मार्ग बुद्धि का मार्ग है तथा प्रेम मार्ग हृदय का मार्ग है। बुद्धि हर बात की तमीज जानकारी कराती रहती है। हृदय हर बात को अपना रंग देता है। अकल काट छाँट करती हुई हर चीज़ की हद बनाती हुई असलियत की तरफ उंगली उठाती है। दिल अपने आप को बेहद असीम बनाना चाहता है। वह सब उसमें आ जाए, कोई भी बाकी न रहने पाए। यह भावना प्रेमी हृदय की रहती है। जो लोग यह बात समझते हैं वे संत मत की विशेषताओं की तारीफ करते हैं और उससे फ़ायदा उठाते हैं। जो नहीं समझते वे नाहक व्यर्थ में उलझन में पड़कर अपना नुकसान कर बैठते हैं। स्मरण रहे कि संसार में बुद्धि ही सब कुछ नहीं है, बल्कि दिल व दिल के जज्बात भावों को भी बहुत
बड़ा महत्व दिया जाता है। केवल बुद्धि से ही काम नहीं चलता, बुद्धि कहीं कहीं गिराने वाली भी साबित होती है। मान, बड़ाई, ख्याति, शोहरत, शासन व अधिकार बुद्धि के साथ रहते हैं। मान, बड़ाई, ख्याति, शोहरत, शासन व अधिकार बुद्धि के साथ रहते हैं, मगर दिल जब किसी पर आ जाता है तो एक भी नहीं सुनता, अपने आप को आदर्श के लिए मिटा देता है। अनामियत, अहम भाव, नफसानियत, बुरी इच्छाएं, खुदी अहंकार के पर्दों को चीरकर आदर्श से एक हो जाता है। इसका कदापि यह अर्थ नहीं है कि मनुष्य बुद्धि से काम न ले। बुद्धि से अभ्यास अवश्य काम लिया जाए, परंतु उसकी सीमा कायम कर देनी चाहिए ताकि आगे चलकर वह विघ्न न डाले। बुद्धि प्रधान धर्म ज्ञान बुद्धि प्रधान धर्म ज्ञान मार्ग है। हृदय प्रधान धर्म भक्ति व प्रेम मार्ग है। धर्म के विषय में जो महत्व हृदय का है वह बुद्धि का नहीं है। नाम क्या है? इसका उत्तर देना उन व्यक्तियों के लिए सरल है जिनको गुरु मिल गए हैं, जिनका गुरुमुख द्वारा नाम की प्राप्ति हुई है। जिनको गुरुमुख द्वारा नाम की प्राप्ति हुई है उनके लिए नाम की परिभाषा बताना कठिन ही नहीं है, बल्कि नाम क्या है यह समझाना भी मुश्किल है। जिनको नाम मिल गया है उसके लिए नाम और नामी में भेद नहीं है। जिनको नाम मिल गया है उसके लिए नाम और नामी में भेद नहीं है। जिनको नाम मिल गया उनको नामी भी मिल गया, जिनको नाम मिल गया उनको नामी भी मिल गया। जिनको नाम नहीं मिला वे नामी से कोसों दूर हैं। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने कहा है, मियाँ ने इस्मो मुसम्मी चू फर्क नेस्त बबी तो दर तजल्लिए इस्मा जमाल नाम खुदा। क्योंकि नाम और नामी में फर्क नहीं है, तू नामी के प्रकाश में प्रभु का तेज देख। तू नामी के प्रकाश में प्रभु का तेज देख। आध्यात्मिक प्रदेश में उड़ने के लिए नाम के पर लगाने की आवश्यकता है। आध्यात्मिक प्रदेश में उड़ने के लिए नाम के पर लगाने की आवश्यकता है। आध्यात्मिक जगत की सैर केवल नाम रूपी पर वाले आत्महंस कर सकते हैं। यह सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता। यदि प्रभु के सत्यम शिवम सुंदरम रूप के दर्शन करना हो तो नाम के पर भुजाओं में बांधकर ऊंचे मुकाम की तरफ उड़कर चले चलो। ऐ प्रभु के सच्चे चाहने वाले, क्या तुम्हें सचमुच प्रियतम से मिलने की तड़प है? फिर क्यों नहीं रात दिन प्यारे के नाम को रटता है? वह नाम में ही है। ख्वाजा साहब अजमेरी के ये शब्द ध्यान देने योग्य हैं। विशाले हक तलबी हमन सीने नामसवास बुवत विशाले खुदा दर विशाले नामे खुदा। यदि ईश्वर के दर्शन करना चाहता है तो उसके नाम का जाप कर, क्योंकि परमात्मा का मिलना उसके नाम के मिलने में है। यदि नाम से रात दिन लगन लगी हुई है तो तू यकीन रख तू हमेशा ईश्वर के साथ बैठा है। यदि नाम में रात दिन लगन लगी हुई है तो तू यकीन रख कि तू हमेशा ईश्वर के साथ बैठा है। यदि दिल अपवित्र है तो इतनी चिंता मत कर। यदि चित्त एकाग्र नहीं होता है तो परेशान मत हो। यदि संसारी विषय वासनाएं सताती हैं तो क्या परवाह है। जरा नाम से संबंध तो जोड़ ले। जरा नाम से संबंध तो जोड़ ले, यह सब जलकर राख हो जाएंगे। यूं ही बिना परिश्रम व अभ्यास के पवित्र और स्वच्छ बनकर प्रभु का अमृत पुत्र बन जाएगा। किसी फारसी कवि के यह उद्गार मनन योग्य हैं। जमाले दोस्त जे आईने दिलत ताबत, अगर जो दूदे सबद अज शिकाले नामे खुदा। प्रियतम का दिव्य तेज तेरे दिल रूपी दर्पण में अपने आप झलकने लगेगा। प्रियतम का दिव्य तेज
तेरे दिल रूपी दर्पण में अपने आप झलकने लगेगा, बशर्ते कि नाम रूपी रगड़ से उसे साफ कर लिया जाए। नाम के प्रभाव को हिंदी के संत कवि ने इन दोहों में प्रकट किया है। नाम जो रत्ती एक है, नाम जो रत्ती एक है, पाप जो रत्ती हजार। आध रत्ती घट संचरे, यारे करे सब छार, यार करे सब छार। नाम जो रत्ती एक है, पाप जो रत्ती हजार। आध रत्ती घट संचरे, जार करे सब छार। नाम जपत सब मिट गए मन मनसा के बाग, मानो घास के ढेर में लगी चिनगी आग। नाम जपत सब जरि गए मन माया के फंद, देखत देखत मिट गए सब प्रपंच के द्वंद। नाम जपत यों ही गए काम क्रोध मद लोभ, अब तो नाम प्रताप ते रही न माया क्षोभ। तू मांगता क्या है? नाम को मुट्ठी में कर ले, सब कुछ तुझे अपने आप मिल जाएगा। तू मांगता क्या है? नाम को मुट्ठी में कर ले, सब कुछ तुझे अपने आप मिल जाएगा। नाम के महत्व के विषय में कवि ने यह पंक्तियाँ लिखी हैं। जाकी पूजी नाम है ताके हैं सब रिद्धि, जाकी पूजी नाम है ताके हैं सब रिद्धि। कर जोड़े ठाढ़े सभी आठ सिद्धि नवनिधि। मैं क्या करता है, तू किया कर। तू खुद प्रियतम से मिलकर एक हो रहेगा और फिर उसके सिवा और कुछ नजर नहीं आएगा। मैं और तू के विषय में नीचे लिखी उक्ति विचार योग्य है। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, वारी तेरे नाम पर जित देखूं तित तू। नाम ही सब कुछ है, इसी में सब कुछ है, इसी से सब कुछ है। नाम ही सब कुछ है, इसी में सब कुछ है, इसी से सब कुछ है। जिसने नाम को नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना, जिसको नाम नहीं मिला उसे कुछ नहीं मिला। खाली हाथ आए खाली हाथ चले गए, जीवन के आनंद से वंचित रहे। आए थे बाजार में सौदा खरीदने, हाथ की पूंजी भी खोकर चल दिए। दिल में अपूर्ण कामना और पछतावा ले चले। ऐसे प्राणियों से अधिक अभागा कौन हो सकता है। नाम के जाप का प्रभाव नीचे लिखी पंक्तियों से व्यक्त होता है। नाम जपत कोढ़ी भला, चुई चुई पड़े जो चाम। नाम जपत कोढ़ी भला, चुई चुई पड़े जो चाम। कंचन देह किस काम की, जा मुख नाही नाम। इस बात का जरा भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है तुम किस हालत में हो, पवित्र या अपवित्र, अच्छी या बुरी, सूरत या तेज, किसी भी दशा में हो, केवल नाम स्मरण करो। नाम तुम्हारा बेड़ा पार कर देगा। हम देखते हैं, हम चाहे किसी भी हालत में हो, धूप में जाने से, आग के पास बैठने से, पानी को छूने से, हम में अपने आप उनका असर आ जाता है। हम देखते हैं कि हम चाहे किसी भी हालत में हो, धूप में जाने से, आग के पास बैठने से, पानी को छूने से, हम में अपने आप उनका असर आ जाता है। क्या नाम ऐसा गया बीता है कि वह अपना कुछ भी असर नहीं दिखाएगा? हमारा अनुभव तो यह है कि यह अवश्य अपना अचूक प्रभाव दिखाता है। थोड़ा सा सूक्ष्मतापूर्वक विचार करने से आसानी से आप भी इस सूक्ष्म विषय को समझ सकेंगे कि नाम का महान प्रभावशाली साधन है। नाम जप महान प्रभावशाली साधन है। नाम चाहे श्रद्धा से लिया जाए, चाहे अश्रद्धा से, क्रोधवश अथवा शांति से, भाव से या कुभाव से, वह अपना प्रभाव निसंदेह रूप से दिखाता ही है। मगर नाम है क्या? इसको संक्षेप में इस प्रकार समझाया जा सकता है। नाम शब्द है। शब्द गुप्त था तब वह अनाम था। शब्द से पहले न कहीं सूर्य था, न चाँद था, न आकाश था, न अग्नि थी। इसने शब्द में मौज लहर उठी।
इसी मौज के सिलसिले में इसमें से 3 धारें पैदा हुई। फिर इन तीनों से मिलकर रचना करना शुरू कर दी। यही भाव नीचे के पद्यांश में भी प्रकट किया गया है। शब्द गुप्त तब रहा अनाम, शब्द प्रगट तब धरिए नाम। शब्द गुप्त तब रहा अनाम, शब्द प्रगट तब धरिए नाम। इस शब्द की धार ने शब्दलोक से नीचे उतरकर मंडल बनाया। इस मंडल में सूरत आई। जब शब्द व सूरत मिले तब सारे जगत के उत्पन्न करने की व्यवस्था हो गई और इन दोनों से सृष्टि उत्पत्ति का अनंत स्रोत चल पड़ा। इस प्रकार की पुष्टि महात्मा कबीर रचित नीचे लिखी पंक्तियों से होती है। सबकी आदि शब्द को जान, अंत सभी का शब्द पहचान। 3 लोक और चौथा लोक, शब्द रचे यह सबकी थोक। शब्द सूरत 2 धार समान, पुरुष अनामय के यह प्राण। शब्द ही कारण, शब्द ही काज, शब्द रचाया सारा साज। शब्द ही सेवक, शब्द ही स्वामी, शब्द ही खटखट अंतर्यामी। शब्द ही मछली, शब्द ही नीर, शब्द बखाने सत्य कबीर। शब्द बतावे नानक कबीर, शब्द लखावे तुलसी धीर। संसार के समस्त धार्मिक ग्रंथों में इस शब्द की महिमा गाई गई है। वेद इसी को शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म कहते हैं। उपनिषदों में भी शब्द ब्रह्म का उल्लेख है। ईसाइयों की इंजील में भी इसका वर्णन है। सूफी लोग भी इसी का राग अलापते हैं। संतों में कबीर, नानक, दादू, तुलसी, राधा स्वामी सबने शब्द का महात्म्य स्वीकार किया है। शब्द के बिना सारा संसार सूना है। जैसा कि निम्नलिखित कविता में कहा गया है। शब्द बिना सूरत आंधरी, कहो कहाँ को जाए। द्वार न पावे शब्द का, रह रह भटका जाए खाए। यही शब्द समस्त सृष्टि में गूंज रहा है, कोई जगह इससे खाली नहीं है। प्रत्येक शरीर में रग रग में शब्द की मुरली बज रही है। प्रत्येक शरीर के रग रग में शब्द की मुरली बज रही है। रचना के सारे राग इसमें मौजूद हैं। एड़ी से चोटी तक भरपूर है। बाहरी ब्रह्मांड में जो कुछ नजर आता है वैसा ही शरीर में भी है। मनुष्य का खाकी नश्वर शरीर ब्रह्मांड का नमूना है। इसी शब्द को धार के साथ मालिक से संबंध जुड़ा हुआ है। इसी शब्द की धार के साथ मालिक से संबंध जुड़ा हुआ है, जो कभी तोड़ने से भी नहीं टूट सकता। जिस तरह भिन्न भिन्न स्टेशनों के तार सदर प्रधान मुकाम केंद्र से जुड़े रहते हैं, वैसे ही हमारा तार मालिक से मिला हुआ है। यह तार शब्द है, शब्द नाम है, जो मस्तिष्क से शुरू होकर शरीर के निचले हिस्से तक होता रहता है। इसी शब्द नाम की डोरी को पकड़कर उसे अपने मस्तिष्क की तरफ लगा देने से शब्द के भंडार में पहुंच सकते हैं। यह उल्टा जाप, उल्टा मार्ग व उल्टा पंथ कहलाता है। यही निवृत्ति मार्ग है, अन्य सब प्रवृत्ति मार्ग हैं। इस उल्टे जाप के जपने से मनुष्य जन्म मरण के फंदे से छूट जाता है। वाल्मीकि ऋषि पर उल्टा जाप मरा करने का क्या प्रभाव हुआ है, यह सर्वविदित है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। नाम बिना जबान हिलाए, बिना माला फेरे और बिना किसी प्रगट अथवा भीतरी बंधन के प्रत्येक व्यक्ति जप सकता है। नाम बिना जबान हिलाए, बिना माला फेरे और बिना किसी प्रगट अथवा भीतरी बंधन के प्रत्येक व्यक्ति जप सकता है, यदि उसको प्रभु मिलन की सच्ची तड़प हो। नाम जप से मन के विकार दूर हो जाते हैं, चित्त एकाग्र हो जाता है। इसी अभ्यास से ऊपर की तरफ चढ़ना होता है। यह तरीका मन को मारने का है।
यह मार्ग इंद्रियों को जीतने का व रियाजत भक्ति का है। इसमें न किसी का त्याग है, न ग्रहण, न हृदय की संकीर्णता का डर, न धर्मांधता है। दूसरे साधनों की तरह इससे न बीमारी होती है, न शरीर के खराब होने का डर है। यह जाप जपने का पुरुष, स्त्री, युवा, वृद्ध, प्रौढ़, कुमार आदि सबको समान अधिकार है। शुरू में कुछ एकांत सेवन, सत्संग तथा समय की पाबंदी करना आवश्यक होती है। बाद में अभ्यास हो जाने से आदत बन जाती है। इसका तार आप से आप लगा रहता है। कोई समय हो, कोई हालत हो, कोई अवस्था हो, हर समय इसी की धुन लगी रहती है। फारसी की यह उक्ति मनन करने योग्य है। दिल बयार दस्त बकार, अर्थात हाथों से काम करो, मन से राम भजो। महात्मा कबीर ने भी यही भाव निम्नलिखित पंक्तियों में प्रकट किए हैं। सोए बैठे खड़े उताने, कहे कबीर हम उसी ठिकाने। सोए बैठे खड़े उताने, कहे कबीर हम उसी ठिकाने। कुछ दिनों अमल आचरण करने के बाद इंसान की जिंदगी इस कदर अमली प्रैक्टिकल बन जाती है कि फिर गिरने का डर नहीं रहता और सहज समाधि का फल मिल जाता है। सहज समाधि के विषय में महात्मा कबीर ने अपने विचार निम्नलिखित शब्दों में प्रकट किए हैं। संतो सहज समाधि भली, जब से दया भई सतगुरु की, सूरत न अंत चली। जहाँ जहाँ जाऊँ सोई परिक्रमा, जो कुछ करूँ सो पूजा। घर बाहर सब एक सम भाषे, भाव मिटे सब दूजा। शब्द निरंतर सुने श्रवण से, सकल वासना त्यागी। जागत सोवत उठत बैठत, गहरी तारी लागी। आँख न मूदूं कान न रूदूं, काया कष्ट न धारूं। खुले नयन निज साहब देखूं, सुंदर रूप निहारूं। कहें कबीर यह उत्तम रहनी, प्रगट कहीं सो गाई। सुख दुख परे परम पद, तरसे सो ही सदा सुखदाई। आत्मा शब्द की धार पकड़कर ऊपर इष्ट से मिलकर मौन हो जाता है। आत्मा शब्द की धार पकड़कर ऊपर इष्ट से मिलकर मौन हो जाता है। फिर न शब्द के अभ्यास की जरूरत रहती है, न जाप की। नाम लेने वाला हमेशा के लिए भवसागर से पार हो जाता है। फिर काल और माया का आक्रमण उस पर नहीं होता। जब के विषय में महात्मा कबीर ने यह विचार है। आप मरे अजपा मरे, जाप मरे अजपा मरे। अनहद भी मर जाए, सूरत समानी शब्द में, ताहि काल नहीं खाए। नाम की महिमा संक्षेप में ऊपर बता दी गई है। नाम के जप करने की पद्धति भी ऊपर समझा दी गई है। यदि इस तरह जाप करने को आप उद्यत हैं तो बाहरी आडंबर को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बाहरी नाम लेने से चित्त की वृत्ति बिखरती है। अंतर में नाम लेने से वृत्ति सिमटती है। धीरे धीरे सूरत शब्द के मेल से आगे चलकर आत्मा अपने निज रूप का साक्षात्कार कर लेता है। संत कबीर ने बाहरी जाप की व्यर्थता इस प्रकार सिद्ध की है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माह। मनुआ तो 34 फिरे, यह तो सुमिरन नाह। तन थिर मन थिर बचन थिर, सूरत निरत थिर होय। कहें कबीर इस पलक को कल्प न पावे सोय। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, जीवन व्यतीत होता जा रहा है। कौन जान कब समाप्त हो जाए। मौत का कोई वक्त नहीं है। इस मौके को गनीमत जानकर जी में आवे इसका साधन करो, न जी में आवे न सही। कबीर साहब फरमाते हैं, जाकी पूजी श्वास है, क्षीण आवे क्षीण जाए। ताको ऐसा चाहिए रहे नाम लौलाए। जाकी पूजी श्वास है, क्षीण आवे क्षीण जाए। ताको ऐसा चाहिए रहे नाम लौलाए। कहता हूँ कह जात हूँ,
कहा बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। और रसायन छोड़कर तू नाम रसायन लाग। कबीर चिंता सत्य नाम की, सौर न चितवें दास। कबीर चिंता सत्य नाम की, और न चितवें दास। जो कुछ चितवें नाम बिन, सोई काल की फांस। जो कुछ चितवें नाम बिन, सोई काल की फांस। सत्य नाम के सुमिरते उघरे पतित अनेक। कहें कबीर नहीं छाड़िए, सत्य नाम की टेक। सत्य नाम के सुमिरते उबरे पतित अनेक। कहें कबीर नहीं छाड़िए, सत्य नाम की टेक।